फाइनल मैच की शुरुआत हुई है। वैसे ऑफ कटर गेंद के ऊपर पुल कर दिया और गेंद को बाहर भेज दिया जिगर पटेल। क्या गजब की बल्लेबाजी जिगर की अगर बात करेंगे तो फिलहाल उन्होंने शुरुआत की है बड़े स्ट्रोक के साथ। यहाँ पे विश्वजीत 11 के लिए एक गजब की बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। और सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। अबदीप अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। उछाल लेती हुई वाइट बॉल का इशारा मिला है। यहाँ पे अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत हुई। अतिरिक्त रन यानी कि वैसे बाउंस के लिए वॉर्न भी किया जा रहा है, उस प्रकार वाला मोमेंट है। दीप चौहान के पास गेंद दबाई गई है स्ट्राइक के ऊपर जिगर पटेल। और फिर से एक बार सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर, वैसे सड़क पे ऊपर गेंद को भेज दिया। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। और वैसे जिगर पटेल एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। और वहां पे घूम कर खेला है स्ट्रोक। इस बीच स्क्वेलिक बाउंड लाइन के ऊपर फील्ड करेंगे और थ्रो होगा। तब तक एक सिंगल रन, सिंगल के साथ टोटल 14 रन। विश्वजीत 11। और इस बीच हल्के हाथों से गली के ऊपर खेला है, वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद रहेगी। और वैसे ओवर नंबर यहाँ पे पहला प्रगति के ऊपर दीप चौहान के पास गेंद को थमाई गई है। कप्तान की ओर से टॉस जीता पहले फील्ड करने का फैसला और एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए शिवम स्ट्राइक के ऊपर है। और वैसे गेंदबाजी थी चरणों में, उसको भेज दिया है बाउंड्री के चरणों में। वो वाला स्ट्रोक इस बीच एक अच्छा स्ट्रोक और सिक्सर। और वैसे शिवम की बात करें, उसी प्रकार की बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और इस ओवर में अब तक 20 रन आ चुके, ओवर नंबर पहला प्रगति के ऊपर। फिर से एक बार दीप स्ट्राइक के ऊपर, वहां पे शिवम और लॉग ऑफ के ऊपर पिकअप स्ट्रोक और सीधी गई है गेंद बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए। और देखिए ताकत जब आपके बाजुओं में होती है तो गेंद मैक्सिमम के लिए ट्रैवल कर जाती है। वो स्ट्रोक इस बीच कवर के ऊपर इस प्रकार का स्ट्रोक खेलना और वहां पे सिक्सर बटोरना, कोई सीखे तो वो सीखे। वैसे शिवम के पास पहले ओवर के बाद 26 रन बने, 26 पहले ओवर की समाप्ति। और बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की गई है। बदीप चौहान यहाँ पे थोड़े महंगे साबित हुए। और यहाँ पे 3 प्राइज अलॉट किए गए हैं। सूरत मानसून धमाका फर्स्ट प्राइज वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 35,000, सेकंड प्राइज 15,000, थर्ड प्राइज 10,000। यानी कि जो सेमीफाइनल में वहां पे देखा जाए तो विहा बजरंग 11 को भी यहाँ पे 10,000 रुपीज अनायत किए गए हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स करण नादरे की ओर से। तो उनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। सतीश भाई सुरती हमारे मेहमान के रूप में उपस्थित हुए थे। भव्या 11 उनका भी आभार। एसपी तिवारी जी, अक्स 11, चैनिस भाई राठौड़ यानी कि वीके 18 स्पोर्ट्स के हमारे टाइटल स्पॉन्सर, और विपुल संकाट यानी कि कीवा 11, और खास करके ज्योतिन्द्र भाई टंडेल यानी पलक 11, ये सभी महोदयों का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। राहुल भाई और वैसे शिवा 11 जिनका भी आभार। वैसे आप सब लोग के यहाँ पे सहयोग के साथ टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, तो आपका बहुत बहुत आभार। और वहां पे फिर से एक बार लॉन्ग ऑन के ऊपर सीधी गेंद बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए।
और इस बीच टॉप एज है और मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी है और गेंद हवा में। और वैसे देखा जाए तो हर्षिल यादव ने सेंटर में लिया गेंद को। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल ये वाली गेंद वैसे देखा जाए तो जिगर पटेल जगह बनाई, एक कदम आगे गए थे, पुल करना चाहते थे बल्ले के स्लाइस के ऊपर गेंद का टकराना, मिड विकेट के ऊपर वहां पे खिलाड़ी मौजूद है जिन्होंने कोई गलती नहीं की और विकेट। टोटल 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान के बाद जिगर पटेल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। वैसे देखा जाए तो एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के बाद डगआउट की ओर लौटे हैं जिगर पटेल। 19 रन की लाजवाब पारी अपनी टीम के लिए एक कैमियो इनिंग खेलते हुए नजर आए। अब जिग्नेश पटेल यानी जिग्नेश गोडी वहां पे पहुंच चुके हैं, किंग ऑफ गुजरात जिसका नाम है, जिन्होंने ऑल इंडिया के सभी प्रकार के टूर्नामेंट खेलने का एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। और वैसे इस प्रकार की फितरत के खिलाड़ी सूरत की सरजमी के ऊपर ये टूर्नामेंट की आन बान शान बनते हुए वहां पे जिग्नेश गोडी फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर पहुंचे हैं। और ये वाली वाइड बॉल है, अतिरिक्त रन जुड़ेगा इस बीच। जिग्नेश वर्सेस जिग्नेश यानी जिग्नेश पटेल गेंदबाजी के ऊपर, जिग्नेश पटेल स्ट्राइक के ऊपर, दोनों खिलाड़ी सूरत के हैं। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जिग्नेश 1 नंबर यहां से दूसरा चलता हुआ पावर प्ले का। डिपिंग फुल टॉस गेंद और वहां पे वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद को भेज दिया बाउंड लाइन के बाहर, एक बड़ा स्ट्रोक और सिक्सर। जिग्नेश पटेल को उस प्रकार की अगर तोहफे वाली गेंद दोगे तो वो तोहफा दोनों हाथों से कबूल करेंगे और गेंद को ट्रैवल करवाएंगे 6 रन के लिए। किंग ऑफ गुजरात जिग्नेश। टोटल 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान के बाद। तो बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार वहां पे जिग्नेश फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए कप्तान। और ये वाला फुल टॉस गेंद फिर से एक बार और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर पिकअप स्ट्रोक। वैसे एक फुल टॉस गेंद मिली जिसे ऑन साइड के ऊपर मोड़ दिया है, दूसरे वाले जिग्नेश के लिए फुल टॉस गेंद थी और जिससे कवर के ऊपर अच्छा स्ट्रोक और जिग्नेश पटेल ने 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़ी हिट लगा दी, दोनों सिक्सर। यानी गेंदबाजी के ऊपर जिग्नेश और स्ट्राइक के ऊपर जिग्नेश गोडी। अब फिर से एक बार जिग्नेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और इस बीच क्या गजब का स्ट्रोक खिला है, गेंद थी वैसे देखा जाए तो यहां पे आगे वाली और बहुत ही जल्दी पिक कर लिया था। और जिस प्रकार से ये जो स्ट्रोक खेला गया था जिग्नेश का, और वैसे मिडल स्टंप वाली गेंद को एक थोड़ा सा अक्रॉस स्टांस, लेकिन गेंद सीधी स्क्वायर ऑन द ऑन साइड, सिक्सर। जिग्नेश पटेल किंग ऑफ गुजरात। टोटल 51 रन ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर। पहले ओवर में 26, इस ओवर में 25 आ चुके हैं। और वैसे यहाँ पे कप्तान ने कुछ गेंदबाजी में एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया, कुछ उलट फर्क किए, उसका रिजल्ट वैसे थोड़ा सा नेगेटिव आता हुआ। और इस बीच फॉलिंग स्वीप किया है और गेंद सीधी चली जाएगी, स्क्वायर ऑन द ऑन साइड फील्ड करेंगे और दूसरे के लिए पलटवार करेंगे और 2 रन पूरे कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन वैसे रनिंग बिटवीन ऑफ द विकेट, अच्छा रनिंग दोनों खिलाड़ी के बीच में। 2 के साथ 53 रन, 1 विकेट के बाद 53। और आखिरी गेंद के ऊपर वहां पे 2 रन मुकम्मल किए। पावर प्ले की ओवर थी, टोटल 53 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। विश्वजीत 53। अब स्नेहल पटेल खुद गेंदबाजी के ऊपर आया है। और वैसे
जब भी जरूरत पड़ती है अपनी टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आज ये मेगा फाइनल मैच है, यहाँ पे सूरत मॉनसून धमाका 2026 करण नादरे का पेशकश, यहाँ पे फाइनल मैच विश्वजीत 11 और आकाश 11। और इस बीच स्क्वायर ऑन द ऑन साइड खेला है, गेंद काफी देर तक हवा में रहेगी। वहां पे खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर था, लेकिन मौके को वैसे स्वीकार करना पड़ता है, वैसे ऐसा इनविटेशन बहुत कम मिलता है। और फिर से एक बार यहाँ पे स्नेहल पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए स्ट्राइक के ऊपर। बल्लेबाज की अगर बात करेंगे तो जिग्नेश पटेल बैकफुट पर जाके खेलने का प्रयास किया था और गेंद सीधी वैसे विकेट कीपर के पास लालू ने गेंद को गिदर किया। जस्टिकुलेशन स्नेहल पटेल की ओर से। वैसे स्नेहल पटेल जिग्नेश पटेल वैसे दोनों एक साथ में वैसे एक रिकॉर्ड दर्ज करने वाले टूर्नामेंट खेले होंगे, आज आमने सामने है दोनों। और रिवर्सिप में इस बीच वहां पे पॉइंट के ऊपर गेंद को भेज दिया बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बड़ा स्ट्रोक सिक्सर 6 के साथ टोटल 60 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। और फिर से एक बार स्नेहल जिग्नेश के सामने, जिग्नेश स्ट्राइक के ऊपर है। बहुत ही बेहतरीन, क्या गेंद को काटा था इस बीच, वैसे गुडलैंड स्पॉट वाली गेंद, और वैसे देखा जाए तो बाहर निकलती हुई नेहले पे देहला टीट फॉर टैट वाली एक गेंद थी जिग्नेश के लिए, एक सिक्सर, लेकिन उसके बाद स्नेहल ने वहां पे डॉट गेंद भी की। और वहां पे अपील करते हुए वाइड बॉल का इशारा मिला है अंपायर महोदय की ओर से, और शायद वहां पे चेक, इसे देखा जाए वाइड बॉल था। विकेट कीपर के ऊपर से कोई रिएक्शन वैसे मिला भी नहीं था, उस प्रकार वाला मोमेंट है और गेंद गई है विकेट कीपर के पास। वाइड बॉल यानी एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त रन के साथ 61 रन एक विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ओवर। जिग्नेश वर्सेस स्नेहल की जंग। आ गया है, हाफ कॉली के ऊपर लेने का प्रयास किया, लेकिन वहां पे डॉट गेंद रही है। और फिर से एक बार अच्छी गेंद स्नेहल पटेल की ओर से, लेंथ और लाइन वाली। वैसे पहले ओवर में 25, उसके बाद 27, और इस ओवर में अब तक 5 गेंदों में 8 रन, यानी कि बहुत बेहतरीन तरीके से वापसी करवाई है स्नेहल पटेल, इसीलिए मैजिशियन कहा जाता है। बैकफुट बजा के अपरकट किया है इस बीच, और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए, और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी। 3 ओवर के बाद 67 रन एक विकेट, विश्वजीत 11 67। शिवम के लिए यहाँ पे अरुण यादव की ओर से हर सिक्सर का 100 रुपया, वैसे अब तक 2 लगा चुके हैं, यानी कि 200 आपको देना पड़ेगा, और जो भी लगाएंगे उसका अरुण यादव की ओर से शिवम के लिए सिक्सर का प्राइस है। और अच्छा स्ट्रोक है इस बीच, वहां पे अगेन फिर से एक बार है, तीसरा सिक्सर हो चुका है अरुण भाई, यहाँ पे अरुण भाई की ओर से हर सिक्सर का 100 रुपया है शिवम के लिए। और अगेन वहां पे
फिलहाल 73 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद लालू मरोली के पास गेंद इस बीच लौटाई गई है कप्तान की ओर से। शिवम ने एक अच्छा बैकफुट के ऊपर रस्टों को खेला और गेंद को 6 रन के लिए ट्रैवल करवाया था। 73 रन और चौथा ओवर प्रगति के ऊपर 73 रन बन चुके हैं। और अच्छी गेंद थी इस बीच, चक्कट हुई और विकेट कीपर स्नेहल के पास गेंद प्रस्थान हुई। डॉट बॉल वाली गेंद है लालू मरोली की ओर से, वापसी करने वाली गेंद। बहुत ही बेहतरीन गेंद, फिर से एक बार बल्ले को छू कर गली गई और विकेट कीपर के ऊपर अच्छा कैच करते हुए नजर आए स्नेहल पटेल और विकेट मिलता हुआ। दूसरा ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब हुए लालू मरोली। 73 के ऊपर लगने वाला एक और विकेट इस बीच विश्वजीत 11 को। बस साहिल वर्मा यहां से प्रस्थान कर चुके हैं। साहिल वर्मा इसे सचिन के एक नामांकित खिलाड़ी फिलहाल प्रस्थान करते हुए, और वहां पे अच्छी बल्लेबाजी की गई शिवम की ओर से। देखिए अरुण भाई यादव की ओर से आपका 400 रुपया कलेक्ट कर लीजिएगा। शिवम भाई, अरुण भाई की ओर से आपको 4 सिक्सर का 400 रुपया दिया जाएगा। देखिए ये प्रेम होता है, वैसे अरुण भाई ने अपना प्रेम दिखाया है और जमीनी रास्ता इख्तियार किया है। गेंद गई है सीधे इस बीच, वहां पे मिड विकेट स्क्वेयर के बीच में जब तक फील्ड करेंगे और सिंगल मिल जाएगा और सिंगल के साथ रन की बढ़ोतरी होगी। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन छोड़ा जाएगा। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में 74 रन 2 विकेट के बाद। और वैसे स्लॉकशिप करने का प्रयास किया था, रन मुकम्मल किया स्नेहल जब तक गेंद को गेदर करते। रन मुकम्मल कर चुके हैं और विकेट का पतन होगा। अब कौन से खिलाड़ी आउट हुए हैं वहां पे देखा जाएगा।
और वहां पे रनआउट के रूप में साहिल का विकेट गया है। अब मितेश पांडे वहां से प्रस्थान कर चुके हैं। उस प्रकार से यहाँ पे स्नेहल ने बहुत अच्छी तरीके से रनआउट करने का प्रयास जरूर किया गया था और उसमें सफलता भी मिली। और फिलहाल इस बीच 74 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर 14 प्रगति के ऊपर 5वें ओवर की शुरुआत होगी। अब स्नेहल पटेल यहां पे जुड़ जाएंगे गेंदबाजी के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज वहां पे जिग्नेश पटेल और नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर मितेश पांडे। सेवेंटी फोर 74 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर यहां से अब चिकनेश अपने कोटे का ये ओवर को अंजाम देने का प्रयास करेंगे। पहले ओवर में उन्होंने 14 रन दिए थे और अच्छी गेंदबाजी की थी। और वैसे एक कटर गेंद यहां पे देखने को मिली और उछाल भी था अपरकट का प्रयास, लेकिन डॉट बॉल। और फिर से एक बार मिडल स्टंप के ऊपर स्विंगिंग यॉर्कर डालते हुए नजर आए जिग्नेश पटेल। वहां पे क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर, लेकिन संपर्क बना नहीं पाए। विकेट कीपर के ऊपर लालू ने गेंद को गिदर किया। एक सही ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है यहां पे स्नेहल पटेल की ओर से। और इस बीच अपर कट किया है बैकफुट पर जाके। यहां पे स्वीपर कवर के ऊपर गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर। 6 रन के लिए एक बहुत बेहतरीन स्ट्रोक जिग्नेश पटेल का बैकफुट पंच और वहां पे सिक्सर। 6 के साथ 80 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। विश्वजीत 11 5वां ओवर। अब वहां पे स्नेहल और सामने है जिग्नेश। अच्छी गेंद थी, सीधा वैसे देखा जाए तो एक लेंथ और लाइन वाली गेंद हमें देखने को मिली और बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को डिलीवर करवाया गया। अच्छी गेंद फिर से एक बार लालू वहां पे विकेट कीपर के ऊपर। और स्नेहल पटेल ने बहुत बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ एक गेंदबाजी की है जिग्नेश पटेल यानी जिग्नेश गोडी के सामने। वैसे एक दूसरे की खामियां भी जानते हैं, खूबियां भी जानते हैं और नहले पे दहला टिट फॉर टेट वाली यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए नजर आए। और जिग्नेश पटेल का एक बेहतरीन स्ट्रोक भी देखने को मिला। यानी टोटल स्नेहल ने 2 ओवर में 20 रन, कोई भी विकेट नहीं, 10 की इकोनॉमी वाली गेंदबाजी की। अब फिर से एक बार लालू मरोली ने पिछला ओवर किया था, 7 रन दिए थे, 1 विकेट मिला था। टोटल 80 रन है 3 विकेट के नुकसान के बाद। 5 ओवर समाप्त हुए, 6ठे ओवर की शुरुआत होगी। टोटल 5 ओवर पूरे हुए, 6ठे ओवर की शुरुआत। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मितेश पांडे। समय का प्रावधान थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फील्डिंग टीम आपको बल्लेबाजी करनी है जब इनिंग पूरी होने के बाद। और अच्छी गेंद थी इस बीच। वहां पे एक अच्छा फील्डिंग किया, सीधा थ्रो किया गेंदबाज की और रन बनाने की चेष्टा को रोका गया। 6ठे ओवर की शुरुआत डॉट बॉल के साथ लालू मरोली। और अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन अच्छा स्टॉप भी किया अपनी टीम के लिए। अच्छा फील्डिंग करते हुए नजर आए स्क्वायर लेग थर्ड या सर्कल के अंदर। वहां पे फील्डिंग और सिंगल रन सिंगल के साथ 81 81 विश्वजीत। बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए बहुत ही बेहतरीन गेंद आगे आए थे, हाफ कॉली के ऊपर लेने का प्रयास किया, लेकिन लेंथ थोड़ी सी खींची हुई लालू मरोली की ओर से। एक अच्छी गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ।
और रिवर्स स्विप में फिर से एक बार गेंद को ट्रैवल करवा दिया है पॉइंट की दिशा में। गेंद बाउंड लाइन के बाहर अग्रसर होती हुई ये बड़ा स्ट्रोक और 6 के साथ 87 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 87। स्नेहल पटेल फिर से एक बार वहां पे रन आउट करने का प्रयास किया, अपील की गई, अंडर आर्म थ्रो हुआ, लेकिन वहां पे पहुंच चुके थे मितेश पांडे। वैसे एक लंबे कद के खिलाड़ी है मितेश पांडे की बात करें, जिन्होंने अच्छी तरीके से वहां पे रनिंग लगाई और पहुंच चुके हैं। और ये वाली गेंद अच्छी थी, वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा की जाएगी। टोटल 6 ओवर की समाप्ति के बाद 88 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद विश्वजीत 11। अब दीप अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां पे जुड़े हुए हैं और वाइड बॉल करार दिया जाएगा, विकेट कीपर मिस कर गए और गेंद गई है बाउंड लाइन की और वहां पे वाइड और 2 रन, यानी 3 रन, बिना गेंद के 3 रन आ गए, बाई के 2 और वाइड का 1। 91 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान के बाद। इस 7वां ओवर प्रगति के ऊपर अभी भी 12 गेंद, यानी कि कितने रन बढ़ पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। 91 3 विकेट के बाद विश्वजीत 11। बल्ले का किनारा, वहां पे अच्छा फील्डिंग, वैसे थ्रो करेंगे और बहुत ही बेहतरीन फील्ड किया गया अपनी टीम के लिए। रन बचाने का काम जरूर किया लेकिन 1 रन मुकम्मल कर चुके थे। अच्छा रनिंग बिटवीन दोनों खिलाड़ी के बीच में। अब 92 रन बन चुके हैं और ओवर नंबर चलता हुआ 7वां ओवर। और ये ऑन ड्राइव है लेकिन रन जरूर मिल जाएगा। और वाली गेंद बॉडी के साथ टकराई है, गली की दिशा में गई, फील्ड किया, थ्रो किया, फिर से एक बार अच्छा रनिंग बिटवीन और वहां पे लेग बाई का इशारा मिला है। अतिरिक्त रन के साथ 1 रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक है इस बीच, सीधा इस बीच हर्षिल जादव कैमरामैन का स्वागत किया था ये वाला स्ट्रोक। और विजय मितेश पांडे ऐसे स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। और बदीप की जो गेंद थी, गेंद को घुमाने का प्रयास किया लेकिन हेलीकॉप्टर घुमाया। और वैसे हर्षिल जादव का स्वागत। और फिर से एक बार मितेश का एक बड़ा हिट है और सीधा इस बीच लॉन्ग ऑफ के ऊपर सिक्सर। देखिए जिस प्रकार से कद काटी है मितेश की, उसी प्रकार के स्ट्रोक खेलते हैं। और वैसे यहाँ पे मितेश पांडे ने अपने करियर के 400 सिक्सर पूरे कर लिए
और कांग्रेचुलेसन मितेश पांडे जी, आपके 400 सिक्सर का माइलस्टोन अचीव कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड दर्ज किया उन्होंने। 106 रन यानी 3 डिजिट वाला स्कोर। 3 गेंदों के ऊपर 3 बड़ी हिट, मितेश पांडे छा गए इस बीच। वैसे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ के ऊपर, उसके बाद काउ कॉर्नर के ऊपर, यानी कि तीनों दिशाओं में 3 बड़े हिट और वो भी फाइनल मैच में। यहां पे सूरत मानसून धमाका, मितेश पांडे छा गए। 7 ओवर 112। एक 112 रन बन चुके हैं। अब 6 गेंदों में कितने और बटोरेंगे। वहां पे जिग्नेश के हाथ में गेंद थमाई जा रही है। जिग्नेश पटेल अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे और वहां पे जिग्नेश गोटी 46 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने। और टप्पा खाने के बाद अंदर गेंद आई थी, उछाल था, ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद सीधा लालू के पास गई है। वहां पे रन नहीं मिलेगा, डॉट गेंद रही है। और नो गेंद का कॉल है और वहां से नो गेंद का कॉल मिला, कमर के ऊपर वाली गेंद, और वैसे रन जुड़ जाएगा। और फिर से वाइड बॉल, फ्री हिट कंटिन्यू है, अभी भी मौका है। जिग्नेश पटेल 46 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर अपने अर्धशतक से 4 रन की दूरी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। फाइनल मैच है सूरत मानसून धमाका 2026 डिंडोली G9 क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर जिग्नेश पटेल 46 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर और ये फाइनल मैच है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है उन्होंने। एक और खराब गेंद, यहां से एक और इस बीच टोटल वैसे देखा जाए तो यहां पे 115 3 विकेट के बाद 8वां ओवर। इस ओवर में वैसे कुछ अतिरिक्त रन ज्यादा चले गए फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर जिग्नेश से और स्ट्राइक के ऊपर जिग्नेश गोडी। और इस बीच ऑन ड्राइव किया है, वहां पे गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। बहुत ही बेहतरीन वे से। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है, कुछ करने का हुनर रखता है। और जिग्नेश गोडी यानी किंग ऑफ गुजरात, ऐसे ही नाम नहीं मिला है। वहां पे उन्होंने अर्धशतक जड़ दिया फाइनल मैच में। लाजवाब परफॉर्मेंस, 7 सिक्सर 1 चौका और 208 का स्ट्राइक रेट। बेहतरीन तरीके से यहां पे अपने इनिंग को अंजाम देते हुए विश्वजीत 11 के लिए किंग ऑफ गुजरात जिग्नेश गोडी। खूबसूरत ऑन ड्राइव था उनका और गेंद हरी घास को चीरती हुई गई थी 4 रन के लिए। 119 रन। और ये वाली गेंद फिर से एक बार विकेट कीपर के पास गई है। ये अच्छी गेंद थी इस बीच, आउटसाइड ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ी सी स्लोवर गेंद और बॉडी लाइन से दूर वाली गेंद और डॉट गेंद रही। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की गई विश्वजीत 11 के लिए। विश्वजीत भाई काफी खुश है वहां पे वैसे डगआउट में अपने टीम के प्लेयरों का जो परफॉर्मेंस हुआ है। और रन लेने का प्रयास जरूर किया गया है और उस प्रकार से रन आउट के रूप में विकेट जरूर चला जाएगा। जिग्नेश पटेल डगआउट की ओर प्रस्थान करेंगे। अब बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की गई जिग्नेश पटेल की ओर से अपनी टीम के लिए।
एक बहुत अच्छी तरीके से तालियों के साथ सम्मान दिया गया जिग्नेश पटेल को। सब लोगों ने ताली बजाई। वैसे सूरत का सरताज है ये, तो ताली तो बजेगी। गुजरात का किंग है तो ताली तो बजेगी। जिग्नेश गोटी, वेल डन एंड कांग्रेचुलेसन। बहुत अच्छा नॉक किया। 50 रन की लाजवाब पारी। ऑन साइड के ऊपर इस बीच लपेटा स्ट्रोक का प्रयास था और वहां पे एक ही रन मिलेगा, दूसरा मिलेगा नहीं। और उस प्रकार वाला मोमेंट है और वहां पे रनआउट के रूप में विकेट जरूर चला जाएगा। वैसे उज्जवल गए थे लेकिन उज्जवल को आना पड़ेगा। देखिए विश्वजीत भाई ने प्रस्थान कर लिया। वैसे टीम के ऑनर खुद गब्बर यहाँ पे विपरीत परिस्थितियों के बीच आज बादशाह जिसे कहते हैं विश्वजीत सिंह राजपूत फिलहाल वहां पे पहुंचे हैं। 120 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर और 126वां सिक्सर। 126 127 का टारगेट है। पर ओवर 16 रन बनाना पड़ेगा। पर ओवर 16 रन। फिलहाल यहां से दोनों बल्लेबाज अपने डगआउट से प्रस्थान कर चुके। 126 यानी पर ओवर 16 रन चाहिए। और वैसे दो पावर प्ले के जो ओवर है उसे भी टारगेट के ऊपर लिया जाएगा, लेकिन किस प्रकार से कैसे यहाँ पे मुकाबला कौन जीतेगा। मेगा फाइनल मैच है। सत्यम 11 प्रेजेंट सूरत मानसून धमाका और जिसे ऑर्गेनाइज किया है करण नादरे और उसकी पूरी टीम ने मिलकर, तो सभी लोगों का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। वहां पे अच्छा सपोर्ट हर हमेशा रहा है। अगर निकेश मोरे की बात की जाए या आलोक खटुआ की बात करें, मितेश पांडे, विश्वजीत भाई, रिंकेश भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। वीके 18 स्पोर्ट्स जेनिस भाई का आभार व्यक्त करेंगे।
और वहाँ पे डीजे योगी के जरिए हमने अपनी आवाज़ पूरे दिन पहुंचाई। तो ये डीजे का भी आभार। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल लोगों के घर तक पहुंचाने का काम किया गया। और वैसे कैमरामैन के रूप में अर्शिल यादव, हमारे साथ बहुत सारे क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में जुड़े। अभी फिलहाल आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डिंडोली G9 क्रिकेट ग्राउंड का भी आभार व्यक्त करेंगे। और उपस्थित सभी दर्शक मित्र जिन जिन लोगों ने सपोर्ट सहकार दिया है, और खास करके 12 टीमों के 12 ऑनर जिन जिन लोगों ने एंट्री करवाई थी, उनका बहुत बहुत आभार। और वैसे सतीश भाई सूती साहब का एक दिवाली धमाका, यानी कि दिवाली के ऊपर एक बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट उनकी ओर से डिलीवर किया जाएगा। और वहां पे वैसे देखा जाए तो ये टूर्नामेंट की अगर बात करें, उसमें मैन ऑफ द सीरीज में बाइक दी जाएगी। चैंपियन होने वाली टीम को 2 लाख, रनर्स अप को 1 लाख, यानी कि ये बड़ा टूर्नामेंट है। लाखों रुपया की इनामी राशि, दिवाली धमाका, भव्या कप जिसे नाम दिया गया है। और वैसे टूर्नामेंट को वैसे ऑर्गेनाइज करने में एक बहुत बेहतरीन सहयोग रहेगा SGPL मुकुंद राय चौधरी। और मैन ऑफ द सीरीज में बाइक मिलेगा वहां पे, और ये मौका प्रदान करवाएंगे सतीश भाई सोती साहब। और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे रोनित पटेल और यश पटेल जिग्नेश कोडी गेंदबाजी के ऊपर। और वहां पे वाइड करार दिया जाएगा, यानी कि वाइड के साथ शुरुआत हुई है। और डाउन द लेग वाली गेंद दी, और अतिरिक्त रन के साथ आकाश 11 दिलाड़वा का अकाउंट ओपन हुआ है। मेगा फाइनल मुकाबला पहली इनिंग खत्म हुई है और 126 रन बनाए, 127 का टारगेट है। अंडर आई थी, उसको हुक किया है लॉन्ग लेग के ऊपर, और गेंद जाएगी सीधे। वैसे देखा जाए तो बाउंड लाइन की, और 2 रन वाली बाउंड्री के पास गेंद गई है, यानी कि 2 रन वैसे डिक्लेयर बाउंड्री है। और टोटल 3 रन बने। पहला ओवर प्रगति के ऊपर, रोनित पटेल फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर। और हेलीकॉप्टर उड़ाया है, और वैसे लैंड करवाई अपने दायरे में। उस प्रकार वाला सड़क पे कड़क वाला स्ट्रोक था ये रोनित का। और जिग्नेश पटेल के सामने उस प्रकार का स्ट्रोक खेलना, यानी कि एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। हेलीकॉप्टर था और खूबसूरत स्ट्रोक। और फिर से एक बार वहां पे मिड विकेट के ऊपर ग्रैंड ट्रैवल करती हुई, और अगेन गई है बाउंड लाइन के बाहर, एक अच्छा सिक्सर। और दोनों अच्छे स्ट्रोक खेले गए वहां पे रोनित की ओर से। डिपिंग फुल टॉस गेंद के ऊपर इस बीच मिड विकेट का गोलर के ऊपर चढ़ दिया है, यानी कि टोटल 15 रन ओवर नंबर पहला फिलहाल। छोटी गेंद के ऊपर पुल किया है और गेंद को गोल किया है। 3 गेंद के ऊपर 3 बड़ा स्ट्रोक, यानी कि हार्ट्रिक सिक्सर वहां पे। और रोनित पटेल की ओर से 20 रन की लाजवाब पारी, टोटल 21 रन बन चुका है। वैसे यहाँ पे कंट्रोल रखोगे अपने आप के ऊपर तो सही ठिकाने के ऊपर काम हो पाएगा। टोटल 21 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। ओवर नंबर पहला प्रगति के ऊपर जिग्नेश पटेल, गहरी सोच बनाई जा रही है। यहाँ पे रोनित पटेल के लिए कौन से वाली गेंद करेंगे। और टप्पा खाने के बाद इस बीच अंदर लाने का काम जरूर किया था। ये वाली गेंद अच्छी थी। और वैसे बाएं हाथ के खिलाड़ी, बाएं हाथ के गेंदबाज, ये बैटल बहुत बेहतरीन रहता है। और इस बीच टिपिंग फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में सामने, और जिस प्रकार से बल्ले के साथ गेंद टकराई, वहां पे जो ध्वनि, जो आवाज, यानी कि एक खूबसूरत स्ट्रोक। इस बीच एक कदम आगे आए थे और डिपिंग फुल टॉस गेंद के ऊपर लॉन्ग ऑफ के ऊपर चढ़ दिया, और वैसे छा गए रोनित पटेल। एक बेहतरीन सिक्सर। 27 रन बने यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति के बाद। जब यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही थी विश्वजीत 11, तो पहले ओवर में 25 आए थे। यहाँ पे पहले ओवर में 27 बने हैं।
आड़े बल्ले से इस बीच गेंदबाज के सर के ऊपर दस्तक देके गई है 6 रन के लिए। और विकास सिंह की शुरुआत हुई है यहां पे सिक्सर के साथ। और यश पटेल ने ये लगाया था पहले ओवर में, तो वहां पे रोनित ने तो 26 रन बटोरे। अब यश क्या करेंगे। ये अच्छी गेंद थी, इस बीच मिडिल स्टंप के ऊपर रखी गुडलैंड स्पॉट वाली गेंद नीतीश पांडे के हाथ में प्रस्थान होती हुई डॉट बॉल रही है। यहाँ पे एक और अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर। वैसे एक अच्छी गेंदबाज के रूप में जब अच्छी गेंदबाजी की जाती है तो वहां पे कुछ हद तक वापसी करवाने का प्रयास किया विकास सिंह। स्ट्राइक के ऊपर यश पटेल है, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रोनित पटेल। टोटल 33 रन बने हैं। और नहीं ची रही वहां पे, पहली गेंद के ऊपर सिक्स लगा, लेकिन उसके बाद दुविधा महसूस कर रहे हैं वहां पे यश पटेल। बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार विकास तैयार है और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज। और ये डाउन डले गेंद और सही नसीहत देते हुए स्क्वायर ऑन दी ऑन साइड गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और सही समय के ऊपर एक बड़ा स्ट्रोक यहां पे खेलते हुए नजर आए और गेंद गई है बाउंड लाइन के बाहर। टोटल 39 रन। और फिर से एक बार वहां पे जड़ दिया है एक बड़ा स्ट्रोक और गेंद गई है बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और अच्छा कैच किया था वहां पे, डीप बाउंड लाइन के ऊपर कोई गलती हुई नहीं और अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। दो ओवर पूरे हुए, 39 रन। अब आने वाली 36 गेंदों में 88 चाहिए। तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। अब परिवर्तन के तौर के ऊपर गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा यहाँ पे। अब वैसे बुमराह से टीम के कप्तान को वहां पे इनवाइट किया है गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर रॉनी थे। ये ओवर बहुत ही निर्णायक रहेगा वैसे, टीम के कप्तान गेंदबाजी के ऊपर वहां पे जोड़ेंगे। और वाली गेंद गई है सीधे, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे
और इस बीच डाउन डले गेंद थी, अपील जरूर की गई लेकिन पैरों के साथ टकराना, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करना, रन मिलेगा नहीं और डॉट बॉल। टोटल 39, एक विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर चलता हुआ यहां से तीसरा इस बीच भूमित सिंह चौहान। स्ट्राइक के ऊपर रोनित पटेल। और ये अच्छा स्ट्रोक है इस बीच, वहां पे मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीधी बाउंड लाइन की ओर जाएगी, एक बड़ा स्ट्रोक और सिक्सर। और टोटल 45 रन बन चुके हैं। ओवर की बात करें तो ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर और अब उम्मीद के साथ कुछ बातचीत करने के लिए वहां पे जिगर पटेल पहुंचे थे। और ये वाली गेंद फिर से एक बार कटर गेंद सीधी विकेट कीपर मितेश के पास, रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद रही। टारगेट 127 का है, उसमें से 45 तो बन चुके हैं। और ये अच्छा स्ट्रोक है, स्क्वायर ऑन दी ऑन साइड, सीधा स्क्वायर के ऊपर गेंद आउट ऑफ पार्क। सी यू लेटर लिख के भेज दिया गेंद को बाउंड लाइन के बाहर। और रोनित पटेल 38 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल। बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है अपनी इनिंग को। और इस ओवर में टोटल वैसे 12 रन आए। 3 ओवर के बाद 51 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद 30 गेंदों में 76 चाहिए, 30 बॉल में 76 रन में जीतवा माटे। अब फिलहाल इस बीच यहाँ पे विकास सिंह अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटी का दूसरा। और अपर कट कर दिया इस बीच, पॉइंट की दिशा में गेंद चली जाएगी ट्रैवल करती हुई और वहां पे देखा जाए तो पीछा किया जाएगा गेंद का। वहां पे रुकी है, 2 तो पूरे किए और वहां पे शायद तीसरा भी पूरा कर लेंगे। और बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन हमें देखने को मिला। अब यहाँ से टोटल वैसे देखा जाए तो रन अच्छा बनाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है फिलहाल। और फिर से एक बार विकास वहां पे जोड़ेंगे स्ट्राइक के ऊपर रोनित। रोनित एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक 38 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे थे, सिंगल के साथ 39 के ऊपर पहुंच चुके हैं। एक हल्का सा ऑन ड्राइव उनकी ओर से हमें देखने को मिला। टोटल 55 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर चौथा प्रगति के ऊपर है। 28 गेंदों में 72 चाहिए, 28 गेंद 72 रन। बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच विकास सिंह, स्ट्राइक के ऊपर स्नेहल पटेल। फुल टॉस गेंद है और वैसे वहां पे मिड ऑन के ऊपर गेंद हवा में थी, जिगर पटेल वहां पे पहुंचेंगे और
वैसे एक सिंगल ही मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 56 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर 4 प्रगति के ऊपर है। और वहां पे टोटल 57 रन है 1 विकेट के नुकसान के बाद। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर रोनित 39 के ऊपर पहुंच चुके। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है अपनी टीम के लिए। और वैसे वहां पे कलाबाजी, लेकिन उसका कोई बेनिफिट मिला नहीं और गेंद गई बाउंड लाइन के बाद। 4 रन के लिए चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी और स्कोर कार्ड के ऊपर 61 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 61। 26 गेंदों में 66 चाहिए, 26 गेंद 66 रन। अब यहाँ पे वैसे गेंदबाज के साथ कुछ बातचीत करने का प्रयास जरूर किया गया है। अब विकास सिंह ने एक असरिया 4 गेंद की है, 22 रन दिए अब तक। उसमें 1 विकेट भी हासिल किया है उन्होंने। और फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर विकास सिंह और सामने हैं बल्लेबाज रोनित पटेल। और इस बीच बहुत ही दूर भेज दिया है, सीधी गेंद आउट ऑफ पार्क। गुमसुला तलाश के अंदर में इत्तला करना पड़ेगा, वहां पे गेंद को भेजा है। और 49 के ऊपर पहुंच चुका है रोनित, 49 के ऊपर, 50 से 1 रन की दूरी के ऊपर फिलहाल। अब बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है उन्होंने। विकास सिंह अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और ये वाली गेंद यहां से वाइड के रूप में 1 रन जरूर जुड़ेगा। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी। यहां पे सिंगल के साथ अब रन बन चुके हैं 68, 68 रन। अभी भी एक गेंद है इस ओवर की, ओवर नंबर 4 है। इसमें कितने रन बढ़ोरेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। रन जरूर लिया जाएगा। एक तो पूरा किया था, दूसरे के लिए भी पलटवार कर चुके हैं। बहुत करारा थ्रो किया गया था विकेट कीपर एंड के ऊपर, लेकिन वहां पे नो गेन और 2, यानी कि 1+2 आकाश को करना पड़ेगा क्रिक हीरोज के ऊपर। 3 रन वैसे देखा जाए तो ये जो 3 रन मिले वो वैसे बेहतरीन बेनिफिट मिला। 71 रन बन चुका स्कोर कार्ड के ऊपर, 71 अपने अर्धशतक से 1 रन की दूरी के ऊपर। और सिक्सर के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया और वहां पे पुल किया, गेंद को गुल किया और अपना अर्धशतक। वैसे रोनित पटेल, शेर की पहचान उसकी दहाड़ से होती है और रोनित पटेल की पहचान उसकी सिक्सर वाली बल्लेबाजी से होती है। और उन्होंने जिस प्रकार से सिक्सर लगाए, टोटल 8 सिक्सर 1 चौका, 17 गेंद अर्धशतक और इस शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, पुल स्ट्रोक और वहां पे अपना शतक आधा पूरा किया। 24 में 50 चाहिए, 24 में 50। पानी के जरिए कोई ना कोई मैसेज, कप्तान भी वहां पे पहुंचे थे और मैसेज भी पहुंचाया गया। अब 24 में 50 चाहिए, पहले 24 में तो 77 बने,
अब ए ओवर जिग्नेश पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे काफी निर्णायक ओवर रहेगा दोनों टीम के लिए। अब स्ट्राइक के ऊपर स्नेहल पटेल है और गेंदबाजी के ऊपर जिग्नेश आमने सामने। और कटर बॉल। वैसे ये वाली जो गेंद थी, वैसे जिस प्रकार से स्नेहल ने जिग्नेश के पास गेंद को कट करवाया था, वो वाली गेंद यहाँ पे जिग्नेश ने भी की और डॉट गेंद में कन्वर्ट करवाया। मितेश पांडे ने गेंद को गिदर किया। बहुत ही बेहतरीन, बल्ले को छू कर गई थी माहिम सा किनारा विकेट कीपर के ऊपर। मितेश पांडे का सहारा, यानी कि 2 गेंद डॉट हो चुकी है और थोड़ा सा बैकफुट पर जाके खेलने का प्रयास जरूर किया था और विकेट वहां पे मिला है। बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया और जिग्नेश पटेल ने स्नेहल पटेल को चलता किया, यानी कि एक दूसरे की खूबियां भी जानते हैं, एक दूसरे की खामियां भी जानते हैं और किस प्रकार से गेंद को घुमाया था। और बहुत ही बेहतरीन वे से, थोड़ी सी नजाकत नफासत, लेकिन विकेट। अब 22 गेंदों में 50 चाहिए। अब लालू मरोली ने प्रस्थान किया है नए बल्लेबाज के रूप में। गेंदबाजी के ऊपर जिग्नेश पटेल है, जिग्नेश गोटी है, उसके ऊपर काफी दारोमदार है। ए ओवर मैंने पहले ही कहा था निर्णायक होगा। बॉलिंग मार्क के ऊपर जिग्नेश जुड़े हुए, स्ट्राइक के ऊपर जिग्नेश और लालू। फील्डिंग में बार बार तब्दीली करने का प्रयास किया जा रहा है। अब बाएं हाथ के खिलाड़ी और वैसे वाइड बॉल करार दिया गया है। अतिरिक्त रन जोड़ेगा, अतिरिक्त के साथ 78 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर 5वां, फिलहाल वहां पे लालू है स्ट्राइक के ऊपर। और एक घुमाव देखिए और गेंद कहां से कहां चली गई। वैसे बहुत ही खूबसूरत गेंद जो कही जाती है, वो वाली गेंद। और ओके, बाउंस के लिए वहां पे यस, वहां पे देखा गया, जांचा गया, परखा गया। उसके बाद वैसे लीगल डिलीवरी, बहुत ही बेहतरीन गेंद कही जाती, वो वाली गेंद थी जिग्नेश की वाली। और तप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आई और लालू ने वैसे लीव किया था, गेंद को जाने दिया। लालू जानते हैं इस ओवर के बाद वहां पे रन बनाना वैसे थोड़ा सा आसान होगा, उस प्रकार के फितरत के खिलाड़ी के। फिलहाल इस ओवर को संभालने का काम किया जा रहा है। देखिए, बुद्धिमत्ता से जो काम करोगे तो मैच जीतने का मजा आएगा। ये ऑन ड्राइव है, वहां पे लॉन्ग ऑन की दिशा में गई है। विकास सिंह वहां पे छुड़े हुए, एक सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी और टोटल 79 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद। 5वां ओवर, 19 गेंद 48 रन। और इस बीच देखिए कहां गई है गेंद, और वैसे ढूंढने के लिए लोगों को भेजना पड़ेगा, वहां पे भेज दिया बाउंड लाइन के बाहर। और वैसे उसके ऊपर लिख दिया है सी यू लेटर, फिर मिलेंगे, वो वाला स्ट्रोक था। क्या गजब की बल्लेबाजी। वैसे रोनित पटेल ने आज लोगों को अगले टूर्नामेंट के लिए सिलेक्शन में वैसे लोगों को तकलीफ नहीं होगी, उस प्रकार की बल्लेबाजी करके दिखाई है रोनित पटेल ने। और सबसे पहला नाम यहाँ पे रोनित का अब आएगा ऑक्शन में कि ये प्लेयर मुझे चाहिए, चाहे जितने भी पॉइंट क्यों ना खर्च करने पड़े। साउथ गुजरात रबर बॉल मॉनसून टूर्नामेंट होने जा रहा है। 20 तारीख को ऑक्शन है। साउथ बहुत सारे खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पिछले साल बहुत सारे स्टार नादिरा में हुआ था, इस साल बारताड़ में हो रहा है। मुकुंद राय चौधरी का एक अच्छा पेशकश देवू भाई चौधरी के साथ हर समय अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं।
तो जो जो प्लेयर का रजिस्ट्रेशन बाकी है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वो टूर्नामेंट का पार्ट बनिए। बहुत बड़ा टूर्नामेंट, 1 लाख रुपया चैंपियन और 50,000 रनर्स अप उसमें दिया जाएगा। तो वहां पे जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसकी लाइन खुल चुकी है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। 18 गेंद 42 रन, 18 गेंद 42 रन फिलहाल यहाँ पे। अब फिर से एक बार देखिए, भूपत का ये ओवर इंपोर्टेंट रहेगा। भूपत कप्तान भी है और टीम के सरताज भी है। अब 18 में बुमित, बुमित सिंह, बुमित सिंह फिलहाल और इस बीच लपेटा स्ट्रोक। और वैसे लालू तो कभी भी लपेट लेते हैं, जिस प्रकार से कबाब को सिंक में लपेटा जाता है उसी प्रकार का स्ट्रोक था। और वहां पे अच्छा स्ट्रोक और सिक्सर, 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी हुई। 91 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो ओवर नंबर चलता हुआ यहाँ पे और टोटल यहां से फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां पे भूमित सिंह चौहान, फिलहाल लालू ने तो शुरुआत कर दी है मिडास टच वाली बल्लेबाजी। पिछला सेमीफाइनल जहां पे पूरा किया था वहीं से शुरू किया है फाइनल मैच में बल्लेबाजी करना। 16 गेंदों में 36 चाहिए, 16 गेंद 36 रन। और भूमित चौहान फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर टीम के कप्तान भी है, आइकॉन प्लेयर भी है। और वैसे देखा जाए तो इस बीच हिप क्लिप स्ट्रोक, ब्रायन लारा का ट्रेडमार्क स्ट्रोक खेला है वहां पे लालू ने। कमर के समानांतर और हिप रोटेशन बहुत ही बेहतरीन था। और गेंद को खेला स्क्वायर ऑन द ऑन साइड, एक सिंगल सिंगल के साथ 92 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। स्ट्राइक के ऊपर अब रोनित पटेल पहुंचे हैं। एक सेट के लाजवाब पारी, 9 सिक्सर 1 चौका। अभी भी वैसे 35 चाहिए, यानी कि 5 गेंद को टारगेट करना पड़ेगा 15 गेंदों में से, और फील्डिंग टीम को संभालना पड़ेगा। और खराब गेंद और सही नसीहत। और वैसे आजकल के जमाने में फुल टॉस गेंद और गवर्नमेंट की जॉब कभी छोड़नी नहीं चाहिए, वही काम किया बल्लेबाज ने और जड़ दिया एक फुल टॉस के ऊपर फुल टोल वाला मिड विकेट वाला सिक्सर। $98। अब 14 गेंदों में 29 चाहिए, 14 गेंदों का खेल बाकी है। फुल टॉस है, लेकिन इस बीच फुल टॉस के ऊपर फुल टोल वसूल नहीं कर पाए, लेकिन 2 रन तो मिलेगा। अब वैसे डिक्लेयर वाली बाउंड्री, यानी कि 100 रन 3 डिजिट वाला स्कोर, सैकड़ा जड़ दिया है आकाश 11 दिलाड़वा। अब 13 गेंदों में 27 चाहिए, 13 गेंद 27 रन। वैसे 126 रन बनाए थे, 127 का टारगेट, पर ओवर 16 रन चाहिए था, लेकिन 17 के नीचे जो मौजूदा रन रेट है उससे नीचे गिरने नहीं दिया। और वहां पे 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे, शायद दूसरे की गुंजाइश वहां पे रहेगी नहीं। साहिल वर्मा है और फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे। अब 6 ओवर के बाद 101 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद आकाश 11 लड़वा। 12 गेंदों में 26 चाहिए, 12 गेंद 26।
अब साहिल वर्मा के हाथ में गेंद जमाई गई है, 12 गेंदों में 26 चाहिए, 12 गेंद 26 रन। और वहां पे बल्लेबाज की अगर बात करें तो रोनित पटेल और लालू मरोली, वैसे दोनों ने 10 गेंदों में 24 रन की पार्टनरशिप कर ली है। अब 12 में 26 चाहिए। स्ट्राइक के ऊपर रोनित है और गेंदबाजी के ऊपर साहिल है। और सीधे बल्ले से सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से सीधी दस्तक देते हुई गई आसमानी सुल्तानी सिक्सर। रोनित छा गए और बहुत लंबी हिट इस बीच वहां पे गेंद ट्रैवल हुई और 107 रन। अब 20 चाहिए, 11 गेंदों में 20 रन, यानी कि वहां पे 76 76 के ऊपर पहुंच चुके हैं रोनित पटेल। और एक बड़ी हिट है इस बीच मिड विकेट के ऊपर, गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर, सिक्सर। और 6 के साथ 113 रन। अब 10 गेंदों में 14 चाहिए, 10 गेंदों में 14, 82 रन की वहां पे पारी। लाजवाब इस बीच रोनित पटेल। और ये वाइट बॉल है, अतिरिक्त 114 रन हो जाएंगे। अब 13 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। रोनित पटेल छा गए, 23 गेंदों में 82 रन की लाजवाब पारी, 12 सिक्सर, 1 चौका। रन लेना प्रयास जरूर करेंगे और रन पूरा भी हो जाएगा। 9 गेंद का कॉल है, यानी 1+1 हमारे क्रिक हीरोज के स्कोरर आकाश। और वैसे अनुराग मिश्रा वहां पे संकेत करते हुए 9 गेंद का फ्री हिट वाली गेंद, 11 रन चाहिए, 10 गेंदों में 11। और फ्री हिट वाली गेंद अच्छी थी, साहिल वर्मा की, एंगल क्रिएट किया था, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, लेकिन वैसे अपने फॉलो थ्रू में एक आत्मनिर्भर फील्डिंग करते हुए नजर आए। और ये ऊपर काफी चली गई है और वहां पे कैच करने का प्रयास जरूर करेंगे और साहिल ने बहुत ही बेहतरीन कैच किया। क्या गजब का, वैसे देखा जाए तो कम से कम यहाँ पे 25 मीटर तक भागे थे साहिल अपने फॉलो थ्रू में कैच करने के लिए। टॉप एज लिया था, काफी ऊपर गेंद चली गई थी। और वैसे यहाँ पे एसएफ स्पोर्ट्स के कैमरे के सेंटर में गेंद और साहिल ने 25 मीटर की दूरी तय की और अच्छा कैच किया। लाजवाब, आज के दिन का अव्वल नंबर का कैच कोई है तो वो है साहिल वर्मा का फाइनल मैच वाला कैच। और बहुत अच्छी तरीके से लालू ने अंजाम दिया अपनी पारी को, 24 रन। और अच्छी तरीके से अब नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाज प्रस्थान कर चुके हैं। अब निर्मल पटेल नए बल्लेबाज के रूप में आने वाली 8 गेंदों में 11 चाहिए, 8 गेंद 11 रन, इसलिए यानी इस ओवर की 2 गेंद इंपोर्टेंट है। अब साहिल की जो 2 गेंद रहेगी वो बहुत ही दारोमदार क्रिएट करके चली जाएगी। अब स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के खिलाड़ी निर्मल पटेल। ये अच्छा ऑन ड्राइव है मिड विकेट के ऊपर, जिग्नेश वहां पे मौजूद है, फील्ड करेंगे, 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। 7 गेंदों में 10 चाहिए, 7 गेंद 10 रन। और 117 रन बन चुके, अभी भी 10 चाहिए और 83 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं रोनित पटेल। और इस बीच साहिल ने अपने फॉलो थ्रू में 2 कैच कर लिए। फाइनल मैच में साहिल ने 7वीं ओवर में मैच का तख्ता पलट करने का काम किया है और वहां पे 2 विकेट निकाले, यानी कि ये भी सेट बल्लेबाज 82 रन बना चुके थे और रोनित का कैच अपने फॉलो थ्रू में किया। अब आखिरी 6 गेंदों में 10 रन। छह गेंदों में 10 चाहिए।
रोनित के लिए ताली जरूर बजी। अब 6 गेंदों में 10 चाहिए। और वैसे सत्यम 11 प्रेजेंट सूरत मॉनसून धमाका 2026 करण नादरे का पेशकश बहुत अच्छी टूर्नामेंट उनकी ओर से डिलीवर की गई। अब ये फाइनल मैच है। अब यहाँ से 6 गेंदों में 10 चाहिए। दोनों बल्लेबाज नए हैं। अब गेंदबाजी के ऊपर किसके ऊपर भरोसा जताएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। अब 6 गेंद में 10 वैसे रबर बॉल में नाम उनकी नहीं है। अब विश्वजीत खुद गब्बर वहां पे गेंदबाजी के ऊपर जुड़े हुए हैं। और विश्वजीत भाई अगर मैच जिताएंगे तो यहाँ पे निकिस मोरे की ओर से 500 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। और 1111 इस बीच क्या नाम है आपका? राहुल भाई आपकी ओर से। और 1111 500। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे विश्वजीत भाई के चाहने वाले जो भी लोग हैं सबकी ओर से 500 रुपया। 6 गेंदों में 10 रन चाहिए। और निर्मल पटेल और अभिषेक वहां पे मौजूद है। लॉन्ग ऑन के ऊपर इस बीच वैसे पहाड़ी स्ट्रोक और वैसे पहाड़ जैसा ऊंचा सिक्सर। और वैसे 10 रन चाहिए था यहाँ पे फाइनल मैच जीतने के लिए। पहली गेंद के ऊपर विश्वजीत भाई टीम के ऑनर भी है उनका स्वागत किया है वहां पे निर्मल पटेल ने सिक्सर के साथ। अब 5 गेंदों में 4 चाहिए। 5 गेंदों में 4 रन चाहिए। अब फिलहाल और डाउन डले गेंद वाइड बॉल और अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त रन के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी। टोटल अब रन बन चुके 124 4 विकेट के नुकसान के बाद। 5 गेंदों में 3 रन चाहिए। 5 गेंद 3 रन। और ये वाला स्ट्रोक इस बीच कवर के ऊपर काफी देर तक हवा में गेंद है। नो मैंस लैंड में गेंद टप्पा खाएगी और रन आउट करने का यस आउट हो जाएगा रन आउट के रूप में। और उस प्रकार से यहाँ पे रनआउट के रूप में विकेट जरूर गया है। और ये विकेट फिर से मैच बदल सकता है या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। अब फिलहाल तो उस प्रकार से टोटल 124 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद अगर ओवर की बात करें तो ओवर नंबर यहाँ पे चलता हुआ और विकेट मिला है रनआउट के रूप में। चार गेंदों में 2 रन चाहिए यहाँ पे मैच को जीतने के लिए। 4 गेंदों का खेल बाकी और 2 रन। विश्वजीत सिंह अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए अपने कोने का ये ओवर को अंजाम देते हुए। और वहां पे देखा जाए तो एक अच्छी तरीके से अंजाम जरूर दिया जाएगा। और नए बल्लेबाज वहां पे जॉन्टी पटेल पहुंचे हैं। देखिए वैसे देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रोक सिलेक्शन गलत था। स्ट्रोक सिलेक्शन गलत था। यहाँ पे रबर बॉल जिस प्रकार से रोनित ने क्या ट्रैवल करवाया, जिग्नेश गोडी ने कैसे ट्रैवल करवाया, और अब उल्टा खेलोगे वहां पे वैसे नजाकत चलेगी नहीं, नफासत चलेगी नहीं यहाँ पे। 3 गेंदों में 2 रन। देखिए विश्वजीत भाई ने ऐसे मुकाबले कभी कभी जीताया है। और स्ट्रोक खेला है इस बीच। वहां पे 1 रन पूरा कर लेंगे और शायद दूसरा भी पूरा हो जाएगा और मैच भी पूरा हो जाएगा। और चैंपियनों का चैंपियन यहाँ पे वैसे देखा जाए तो आकाश 11 दिलड़वा आकाश भाई की टीम। यहाँ पे कप्तान लालू मरोली और वहां पे मेंटोर स्नेहल पटेल लोकेश पाटिल के नेजे में विजयी होती हुई। और सत्यम 11 प्रेजेंट सूरत मॉनसून धमाका चैंपियनों का चैंपियन आकाश 11 दिलड़वा बहुत ही बेहतरीन एक अच्छे पराक्रम, एक अच्छे प्रयास और एक अच्छी प्रतिभा का निशान देती हुए। और यहाँ पे मॉनसून का सूरत सिटी में पहला टूर्नामेंट उसे अपने नाम करती हुई। और वैसे मैजिशियन स्नेहल पटेल।